एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने देख रहे हो पूजा पाठ कर लिया है। शाम की दिया बत्ती हो चुकी है। और जीविका, ये क्या करती रहती हो जीविका तुम? व्हाट इज दिस? ऐसा क्यों करते हो आप, पहले बताओ सबको। पूजा करने के बाद यहाँ पे कर रही हूँ दूध गर्म। और अभी मैं कहीं जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा। और जो नीचे ही आने वाले हैं, वो गए थे किसी काम से, तो फिर वो नीचे आएंगे और हमें लेके जाएंगे। तो जब जाएंगे तो साथ चलिए आप भी। और ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी? ब्लॉगिंग तो पता ही है कि थोड़ा सा बिजी चल रही थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग। जीविका, तुम कभी भी पीछे से मंकी हो? आर यू मंकी? मंकी, जीविका मंकी। तो जीविका के ही काम से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये तो आपको पता चल जाएगा। जीविका, है ना बेटा? जब हम लोग जाएंगे ना, तब आप लोग को जरूर पता चलेगा। और यहाँ भी बहुत गर्मी पड़ने लगी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। नॉर्थ में तो ठंड चालू हो जाएगी, लेकिन यहाँ गर्मी। दूध हो गया है मेरा गर्म। और जाली कहाँ रखी है मैंने? चलो, एक जाली मैंने फ्रिज में रखी थी, तो उस जाली से मैं ढक दूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट काम कि आप कहीं भी जाते हो तो अगर आप गैस पाइपलाइन है तो भी बंद करके जाओ, और ये नहीं है तो भी, मतलब जो है बंद करके जाइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, इसको कभी आप भूलना मत। और ये वाली हैबिट मतलब मेरी तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि मैं ये कभी नहीं भूलती। बार बार डबल चेक करती हूँ बल्कि खुद को, कि मैंने मेरे कबर्ड को इग्नोर कीजिएगा अगर चीज़ें थोड़ी सी फैली हों, क्योंकि मैं बाद में ठीक करने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा सब ऐसे ही था, और मास्क के बिना तो कहीं नहीं, बाद में लगाती हूँ। चलो नीचे जाके, है ना? चलो जीविका, मैं अपना मास्क ले लूं। हाँ बेटा, मास्क ले लो। लाइट का अभी तक मुझे नहीं पता चला है यहाँ पे। कौन सा लाइट का? कि कहाँ से लाइट को ऑफ करना है, ऑन करना है। चलो बेटा, लेट हो रहा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम डॉक्टर को देखा होगा आपने, तो अभी डॉक्टर के पास से हम लोग फ्री हुए हैं। और मेरे हस्बैंड को कुछ लेना था तो वो वहाँ पे रुक गए। जीविका भी उनके पास ही है, मैं थोड़ा सा बाहर खड़ी हूँ। तो घर जाके फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और क्या, और मॉर्निंग में मुझे बहुत जल्दी उठना है। मॉर्निंग में अराउंड
अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कह सकते, उससे भी पहले उठना है मुझे। तो मैं सोचती हूँ जल्दी घर जाऊँ और जो भी खाना पीना है खा पी के फिर रेस्ट करूँ, नहीं तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी। मैं आ गई थी, आने के बाद मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ। तो पहले तो कुछ और दिमाग में आ रहा था बनाने का, लेकिन फिर जितिन ने बोला नहीं, सिर्फ दाल राइस बना लो, सिंपल वाली दाल राइस। उनको सिंपल ही खाना था क्योंकि कुछ लाइट खाना था, तो या तो खिचड़ी खा लेते या फिर दाल राइस। तो उन्होंने बोला कि पतली दाल और राइस बनाओ, तो कभी कभी अच्छा लगता है और जल्दी भी सोना है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं कर लूँ। दाल ये तुअर दाल राइस के साथ मोस्टली तुअर दाल अच्छा लगता है, या फिर चने का दाल तड़के वाला मैं चढ़ा लेती हूँ। पतीले में पकने में बहुत टाइम लगता है, और मैं प्रेशर कुकर, पता है ना, दाल मोस्टली अगर तुअर दाल हो या कोई भी हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुकर में ना पकाऊँ। तो मैंने ये दाल चढ़ा दिया है, दाल पकता रहेगा। और इस डब्बे में दाल ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये काम भी मैं कर ही लूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, एक बार डालो नहीं दाल वाल, अगर आप कोई भी चीज़ अगर खाली हो रही है, डब्बे ऐसे ही छोड़ दो तो आप फिर भूलते चले जाते हो। तो अगर इंस्टेंटली, मैं दाल को इसलिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने रेड चिली डाला हुआ है, ताकि दाल या राइस सब में मैंने डाल के रखा हुआ है ताकि कीड़े ना लगे। और यहाँ पे मैं स्प्राउट्स भिगो रही हूँ, तो मोस्टली मैं स्प्राउट्स भिगोती ही हूँ और 1-2 दिन चल जाता है, क्योंकि जतिन को हमेशा स्प्राउट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें मैंने सफ़ेद चने, काले चने और खड़ा हरा मूंग दाल डाला है। आप चाहें तो और भी चीज़ें डाल सकते हैं, बहुत सारे हैं, सोया वगैरह भी। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने यही सारी चीज़ें डाली हैं। इसको रात को भिगो दूंगी और कल मैं उसको कपड़े में बांध कर रख दूंगी, ताकि फिर उसके स्प्राउट्स बन जाएं। तो बस अभी मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है। और तब तक इधर देखिए मेरा दाल बन चुका है, दाल तड़का, और बहुत ही यम्मी लगता है। कभी कभी बहुत स्पाइसी खाने से अच्छा है सिंपल खाना खाएं, तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, मेरा डिनर बन चुका है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी हमारा डिनर हो चुका है। मैंने कपड़े बदल लिए, सिर्फ फेस वॉश वगैरह नहीं किया है अभी तक मैंने, क्योंकि अभी मैं किचन, एक बार लेट ही जाती हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो अभी मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही थी और फिर कपड़े वॉश किए थे, तो वो फिर वो मैं सूखने के लिए डाल रही थी, क्योंकि जो काम आप करते जाओ ना वो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं कल करूँ, तो कल भी तो करना ही है। और कल के ब्लॉग में मैं एक गुड न्यूज़ बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन ये वाला नहीं, जो इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें, अगर वो हो जाता है तो। तुमसे सब परेशान हो चुका है ये बंदर जैसी मुंह बनाने से। आप लोग बताना ज़रा, गुस्सा आता है ना ऐसे मुंह बनाती है। ये देखो मेरी, मुझे आप लोग देख लोगे कि मुझे इंजेक्शन लगा है। डॉक्टर अंकल ने मुझे एक कार दी थी। डॉक्टर अंकल ने इसको ये कार गिफ्ट किया। तो एक्चुअली ये देखो क्या होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो, आप कितने भी बिज़ी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप छोड़ नहीं सकते। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एकदम कंपलसरी होता है करना। अगर आप नहीं करोगे तो उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जीविका को हम ले गए थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास ले जाकर हम लोगों ने इसको इंजेक्शन लगवाए। बहुत इसको दर्द हो रहा था, बहुत रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके डैड तो अभी तक अपसेट हैं बिकॉज़ ये बहुत रो रही थी। तो ये जो था, ये आफ्टर 5 इयर्स का वैक्सीनेशन जो होता है वो था, जो कि लगना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो भी वैक्सीनेशंस होते हैं आप कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते। जब लगना है, जैसे जिस एज में, तो उसको तो आप रिमाइंडर डाल कर रखना पड़ता है कि भाई लगवाना है। तो हमने ये याद रखा था, बट हम ठीक से बोलूँ तो थोड़ा लेट ही हो गए, क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स आपको लगाना था। बट ये तो थोड़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, पता नहीं कैसे लेट हो गया। तो वही, अभी इसको पिछले महीने भी लगा था और अभी भी लगा है, और शायद आगे भी लगेगा। तो वही था।
और आजकल क्या मतलब मेडिकल की चीज़ें बहुत कॉस्टली हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। एक वैक्सीनेशंस लगवाओ तो 2500 से कम में नहीं लगता। तो मतलब महंगाई तो जाने का नाम लेती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। महंगाई चलती ही रहती है, बल्कि बढ़ जाती है, घटती कभी नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा यार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट कुछ चीज़ें हैं, आप घूमना फिरना कंट्रोल कर सकते हो, बाहर खाना पीना कंट्रोल कर सकते हो, अपने ऐश मौज को आप कम कर सकते हो। बट जो चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में, उस चीज़ों को आप कैसे कम कर सकते हो? जैसे बच्चों का एजुकेशन और बच्चों के वैक्सीनेशंस या बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप मतलब नहीं कर सकते हो अवॉइड, आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी लाइफ का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। तो मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग को मैं एंड करूँ, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग को मैं बना सकूँ और इस ब्लॉग को मैं एडिट कर सकूँ। और अभी मैंने बोला ना, मुझे बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो इसलिए जल्द से जल्द इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर।